नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जबलपुर टेंट डेकोरेशन फ्लावर्स और कैटर्स सभी एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि कोरोना काल के चलते प्रशासन ने गाइडलाइन में टेंट और डेकोरेशन एसोसिएशन को 50 लोगों की अनुमति दी है। इस कारण उनका व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम 300 से 500 लोगों की अनुमति प्रदान करें। इस व्यापार से जुड़े लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। जी, महेश बजाज, जबलपुर टेंट एसोसिएशन से। आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी मुख्य मांग ये है कि अभी शहर में शादी ब्याह में 50 लोगों से अधिक संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे हमारे व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गए हैं और अभी शादियों का सीजन सर पे है। पिछले 1 वर्ष से हम लोग बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत व्यापारिक कर्ज में आ गए हैं। उसके बाद इस तरह के प्रतिबंध लगाना मतलब हमको जीते जी मार डालने जैसा है। मैं कलेक्टर महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि शादी ब्याह में कम से कम 500 लोगों की अनुमति दी जाए या फिर जिस जगह पे जितनी जगह है उसके हिसाब से 50% क्षमता के हिसाब से हम लोग को अनुमति दी जाए। जबलपुर टेंट एसोसिएशन, जबलपुर बारातघर सेक्रेटरी। विगत 15 माहों से हम लोग बहुत बुरी तरह स्थिति में हैं और बहुत से टेंट व्यवसायी कर्ज में आ गए हैं और वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। और प्रशासन से हम लोग यही मांग करना चाह रहे हैं कि कम से कम 300 व्यक्तियों की परमिशन मिल जाए। और हमारा सीजनेबल व्यापार है, 365 दिन में अधिकतम 65 दिन कार्य करते रहे हैं और पिछले कर्जों से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। शासन से निवेदन है कि कम से कम हम लोगों को राहत दी जाए। धार जिले के कुक्षी में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और एनवीडी की संयुक्त कार्यवाही में फर्जी पट्टा बनाकर सील लगाकर देने वाले को आज एसडीएम विवेक कुमार, संयुक्त कलेक्टर जानकी यादव सहित पूरी टीम ने धर दबोचा। नीसरपुर में रहने वाले दिनेश पिता नारायण पाटीदार को आज नीसरपुर उनके निवास से कई फर्जी दस्तावेजों के साथ आज पुलिस ने बरामद किया। साथ ही पुलिस ने नकली पट्टे बनाना, फर्जी साइन और सील भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने कहा है कि सख्ती से पूछताछ में कई मामले उजागर हो सकते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि इसके पीछे बड़ी गैंग निकल सकती है, क्योंकि एक इंसान इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। एसडीएम ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेने पर बड़ा भांडाफोड़ हो सकता है। 2 दिनों पहले हम लोगों को एक फर्जी पट्टे की शिकायत प्राप्त हुई थी। वो महिला हमारे टेंट शेड में ही रह रही थी, तो उस आधार पर हम लोगों ने सबसे पहले अंदरूनी जांच करवाई। तो हम लोग को ऐसा शक हुआ कि दिनेश पाटीदार पिता नारायण आज इन्होंने इस क्षेत्र में फर्जी पट्टे बांटे हैं कुछ। तो फिर उसी को लेकर हम लोगों ने संयुक्त कार्रवाई, पुलिस, रेवेन्यू विभाग और अपना भूअर्जन विभाग भी साथ में हम लोगों ने संयुक्त यहाँ पे कार्रवाई की है। फिर हमारी टीम लगभग 1.5-2 घंटे से यहाँ पे कार्रवाई की है। यहाँ पे दस्तावेज भी मिले हैं, कुछ भूअर्जन अधिकारी के फर्जी सील मिले हैं, फिर इससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हुए हैं। तो आगे की कार्रवाई बस संभवतः इसमें कायमी होगी, तो उसकी आगे की कार्रवाई हमारी पुलिस विभाग के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम पंचायत कुरारपुर में कई वर्षों से चली आ रही पीने के पानी की समस्या और मेन स्टैंड पर सुलभ शौचालय की मांग को लेकर 6 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रशासन ने सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन 15 मार्च के बाद भी आज तक समस्या का हल न होने पर समस्त ग्रामवासियों के आह्वान पर 3 अप्रैल को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें, आम जनता दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। वहीं नालियों की सफाई भी नहीं की जाती है और यही नहीं, सार्वजनिक कुआं अतिक्रमण कर बैठे हैं और आम जनता बूंद बूंद के लिए परेशान है। वहीं ना ही सरपंच सुनते हैं और ना ही विधायक और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। ऐसे में ग्रामीण जाए तो जाए कहां? करारपुर में पानी के भीषण जल संकट को लेकर ब्रजेंद्र अहिरवार, संतोष बाबा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मुख्य कार्यालय अधिकारी जनपद सागर को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अगर 10 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होती है तो ग्रामवासी NH 86 जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं ग्रामीणों के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही सागर जनपद के सीओ
मिश्रा धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से 10 दिन के भीतर पानी गंदगी जैसी परेशानी दूर करने की बात कही है। अब देखना होगा कि जो समस्या कई वर्षों से पूरी नहीं हुई है, अब जनपद पंचायत के सीईओ 10 दिन में किस प्रकार पूरी तरह ठीक कर पाते हैं। की समस्या के लिए कर्रापुर में सर आज लोगों की मांग है। हाँ, इसमें जो मांग है वो वाकई में परेशानी है। उसको हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था को शुरुआत की है और ये 10 दिन में जो है पाइपलाइन विस्तार और 6 जगह जो है टंकी रख के हम टैंकर के द्वारा पानी सप्लाई करेंगे, जिससे कम से कम गर्मी के सीजन भर व्यवस्थित रूप से पेयजल भी उपलब्ध हो ग्रामवासी। सर नल जल इसके पूर्व नल जल योजना क्या बंद है सर? नहीं, नल जल योजना चालू है, नल जल योजना बंद नहीं है, मगर ये इन मोहल्लों में चूँकि पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं वहाँ। सर टैंकर से व्यवस्था की जाएगी कि नहीं? अभी हाल तो टैंकर से इनको रेगुलर हम टंकियों में पानी भरेंगे, उससे सभी मोहल्लावासी पानी लेंगे। आप लोगों ने जल संकट को लेकर धरना दिया था, इसमें प्रशासन के द्वारा भी अधिकारियों की बैठक हुई, इसमें क्या निर्णय लिया गया? हम लोगों ने पहले तो 6 फरवरी को ज्ञापन सौंप कर मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया था। प्रशासन 21 फरवरी को चक्का जाम करके अवगत कराया था और जिला सीईओ जो अभी आए थे और मैडम तहसीलदार महोदय, उन्होंने हमें 15 मार्च का समय दिया था और हम लोगों ने 15 मार्च के बाद 30 अप्रैल के बाद हम लोगों ने सूचना दी और अनिश्चितकालीन धरना दिया और सीईओ और तहसीलदार मैडम ने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये जो हम लोग की जो पाइपलाइन जहाँ पानी नहीं वो पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी और 6 पॉइंट बनाएगा, उन पॉइंटों पर टंकी रख कर पानी व्यवस्था की जाएगी और जो सुलभ शौचालय की जो महिला और छात्रों के लिए हम लोग मांग कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने जो अतिक्रमण किया है, चाहे वो सरपंच जी ने किया हो या किसी ने भी किया, उसको निरपेक्ष रूप से हटाया जाएगा, उन्हें यह आश्वासन दिया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार में कैबिनेट में निर्णय लिया गया था, हम जिला योजना समिति की बैठक करेंगे और जिलों का विकास किया जाएगा। कुणाल चौधरी ने कहा कि काला पीपल और संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिले के प्रभारी मंत्री आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचता था और लोगों की समस्याओं का निराकरण करता था, लेकिन जब से खरीदे हुए जनादेश की सरकार बिकाऊ लाल मिलावट राम से मिलकर बनी है, तब से लूट सके तो लूट लो योजना काम कर रहा है। साथ ही विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मूल मुद्दा यह है कि नीति आयोग ने तय किया है कि जिले में जो ट्रांसफर होंगे वो जिला प्रभारी मंत्री के द्वारा होंगे। जब जिले में प्रभारी मंत्री ही नहीं है तो ट्रांसफर कैसे होंगे? बता दें, जिला योजना समिति की बैठक भी साल भर से नहीं हुई है। कई लुटेरे अधिकारियों के हौसले बुलंद है क्योंकि उनको मालूम है कि जब प्रभारी मंत्री ही नहीं है तो हमारा ट्रांसफर कौन करेगा। अधिक समय हो गया परंतु अभी तक सरकार द्वारा प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं किए गए। देखिए, एक जनता की चुनी हुई सरकार के द्वारा जो जनादेश की सरकार थी उसमें कैबिनेट के निर्णय थे कि हम जिला योजना समिति की बैठकें करेंगे, उसके माध्यम से जिलों का विकास करेंगे। और इस काला पीपल और पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि एक आपकी सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम होता था जिसमें स्वयं प्रभारी मंत्री पूरा प्रशासनिक अमला उन गाँव के अंदर पहुँचता था और वहाँ पर जनता की समस्या का निराकरण करता था। और जब से एक खरीदे हुए जनादेश की सरकार जो बिकाऊ लाल मिलावट रामों के मिल के बनी है, जब से आई है और जो लूट सके तो लूट योजना का काम इसके अंदर चल रहा है कि कैसे लूटा जाए और उस लूट खसोट में जो जनता के मूल मुद्दे उनको भूलने का काम ये कर रहे हैं। और उन मूल मुद्दों में कि जब अभी एक हास्यास्पद वो करा कि एक नीति आयोग करी गई कि ट्रांसफर जो होगा वो प्रभारी मंत्रियों के द्वारा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।